वाहिगुरु जी की फतेह। दंडोत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन देव महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो तरस करके सानू सत्संग दियां सोहणियां घड़ियां बख्शियां ने। आओ इन्हां घड़ियां दा पूरा लाह लईए। जे माता पिता ने बच्चे नूं वरतण वास्ते कोई वस्तु दित्ती है तो उहदा पूरा उस दात का पूरा लाह लवे, फायदा तो है ना। आओ इस इन्हां मोदक घड़ियां दा पूरा लाह लैके सुरत अपनी गुरु चरणों में जोड़ के जे मन विच कर सकते हैं अभ्यास तो वाहिगुरु वाहिगुरु का अभ्यास करिए। तो कन्ना राही सुन के सुरत में अगे वो नज़ारा लैके आइए कि हो की रहा है। जो सुन रहे हैं वो दृश्य सामने आए, उस सामने आए तो रस माणीए, आनंद माणीए गुरु की वडियाइयां का कि गुरु साहब ने किवें किवें सब नूं तारिया, किवें दयालु कृपालता की मूरत ने, किवें नम्रता की मूरत ने, किवें जग नूं तारण लई आए ने महाराज। पहले महाराज ने समझाना किया कि महाराज नूं अनंद सिख बड़े प्यारे लगते हैं। अनंद सिख जिहड़े गुरु की टेक तो इलावा किसी होर की टेक नहीं रहते, जिहड़े करते हैं गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना वह नाही मोर। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे रात। महाराज ने समझाया जो सेवा करते हैं वो मान पाते हैं, जो गुरु घर आके सेवा करते हैं वो मान पाते हैं। आप जी ने भी तो देखा है ना, जो सेवा करते हैं किसी भी तरह की सेवा करते हो, जो आके संगत विच मिठा बोलते हैं, जो आके ठहरे ठम्मे आके बह जाते हैं तो संगत का आनंद लैंदे ने, वो मान प्राप्त करते हैं। गुरु की सेवा पाए मान, गुरु ऊपर सदा कुर्बान। सदा ही अपने गुरु के चरणों तो दी प्रीत तो कुर्बान जाना है कि महाराज जैसा कहते ने वैसा ही करिए। महाराज की गुरमत तो उलट एक कदम भी ना चुकिए ही ना, सोचना तो बड़ी दूर की गल है। अज महाराज के दर्शन करिए कि महाराज पास जिहड़े पट साहिबाना की बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज, महाराज ने उन्होंने पट साहिबाना की कल्याण किस तरह की ते वो पट असल विच सन कौन। पट साहिबाना बारे खानका है टकसाला अंदर, जो सीने बसीने विद्या चली आ रही है दमदमे टकसाल अंदर, जो गुरु प्रताप सूरजगंज कविराज संतोख सिंह जी कहते, जो भाई वीर सिंह जी ज्ञानी ज्ञान सिंह जी उन्होंने लिखता अनुसार जो पट साहिबान ने वो असल में ब्रह्मा जी ते उन्होंने रचे हुए वेदां का रूप है। ब्रह्मा जी का रूप, ब्रह्मा जी ने जिहड़ा है वो भीखा, जिहड़े पट साहिबान ने भीखा उन्होंने रूप धारिया है। ते बाकी जिहड़े ब्रह्मा जी ने 4 वेद उचारे हैं ना, 4 वेद ऋग वेद साम वेद यजुर्वेद अथर्व वेद, वो 4 वेदां दे एक वेद के 4-4 पट रूप हुए हैं। ते बाकी फिर एवं ही हैं जिवें जालप जी भट्ट जी, जो भी असी दे पट साहिबाना के नामां के दर्शन करते हैं, हरबंस जी कल जी, ये सारे मथुरा जी जिहड़े पट साहिबान ने ये असल विच वेदां का रूप है। जो जदों रामावतार होया तां भी वेदां ने ऋषि मुनियां का रूप धारण करके श्री राम जी की उपमा की। जदों द्वापर विच कृष्ण अवतार होया तो कृष्ण जी की उपमा वेदां ने की ऋषि मुनियां का रूप धारण करके। पहले वेद एक धुन रूप भी सी, जिन्हों असीं कहते ना कीता पसाओ एको कवाओ। एक धुन नाल महाराज ने अकाल पुरख जोत रूप जो अकाल पुरख हर एक ओंकार, उन्होंने एक धुन कड्डी आवाज़ कड्डी जिहदे नाल सारा पसारा होया, जिहदे नाल को कि ब्रह्मा जी शिव जी विष्णु जी सारे सिरजे गए। फिर ब्रह्मा जी ने जिहड़ी धुन एक शंख नूं पूरिया, जो धुना निकलिया ना वो धुना ने मर्यादा रूप विच, जिवें एक ऐसा समझो कि स्कूल नूं चलाना होए, स्कूल के कुछ नियम रखी दे ने, कोई मर्यादा होंदी है ना स्कूल की,
ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਐਵੇਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ 4 ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੇਦ ਧੁਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਖ ਪੂਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਕਿ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸ ਆਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜੋ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਸੰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰ ਕੇ ਧੁਨਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੈਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖ ਹੈ ਉਹ ਚੁਰਾ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੈਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਖਾ ਸੁਰ ਮਾਰੇ ਵੇਦ ਉਭਾਰੇ, ਕਿ ਸੰਖ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੁਰ ਨੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਦ ਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਕਹਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਕਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਰਵੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਆਂਦੀ ਨਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਭ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਦ ਰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੋਂਬੇ ਦੀ ਮੈਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਦ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਰਬੱਤਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਲਪੱਕੇ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਜੀਵ ਬਣਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਥਾਈ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਟਿਕੇਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬੱਤਤਾ, ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੇਦ ਨੇ 4-4 ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। 4 ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ 16 ਪੱਟ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਭਿੱਖਰ ਪੱਟ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 11 ਪੱਟ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਵੀਰਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ 17 ਪੱਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 11 ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਏ, ਟਲ ਪੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 11 ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।
पर बाकी सारे ने उस 17 पटां की गिनती दसते ने कि एक वेद चों 4 पट होए ते उन्हां दे जत्थेदार ने जिहड़े ब्रह्मा जी वो भगत वो पट भिखर जी बने, जिन्हां ने अगे फिर अगों दी किया है कि जोत रूप हर आप गुरु नानक कहाए। उन्होंने गुरु नानक पातशाह की एने ब्रह्मा जी ने सिफत की है। कहते जो उन्होंने रूप धारण कर लिता अपनी सारी जी सबकता सी ज्ञान सी वो मिट गया। जेडे अल्पग जीव आकड़ ने जेडे वो जुन्ना विच आण लगे, जदों वो समा बनया सुहावना कि गुरु नानक की जोत गुरु अर्जन माहे टिकी है ते गुरु अर्जन देव महाराज जी कल्याण कर रहे ने ते उन्हां दे भाग जागे ने भट्ट सहबाना दे ते ओह हुण खोज कर रहे ने कि साडी कल्याण किवें होए। जिहड़ा ए वाला उन्हां दा जन्म है वो ब्राह्मण कुल विच ही होया है ते कांशी विच होया है ते उच्च कुल विच होया है, जिन्हां दी संज्ञा भट्ट करके संज्ञा है। जिवें ब्रह्मा विच भी जिवें ब्राह्मणां विच भी कोई जातियां हुंदियां ने ना, एवें भट्ट कोई जात हुंदी है जिहड़ी सिफत करदे ने, जिहड़े उच्च कोटि दे कल्लों कवि भी हुंदे ने। जदों उन्हां दे घर जन्म होया अपनी कल्याण लभदे ने 17 दे 17 21 उम्र दे ने और बड़े सोहणे मुखड़े ने और बड़े सुंदर शरीर ने, क्योंकि कल्याण का समा आ गया ना, मस्तक के जिहड़े भाग ने वो जाग रहे हैं, वो कल्याण का समा आ गया। ते कहते ने फिर जदों सारी जिहड़ी हैगी ना आस पास जिहड़ी है धर्मशाला है जिहड़ी काशी दे आस पास जो को सारे किधरे फेरा मारते हैं साडी कल्याण कितों होए, क्योंकि ऐ तो याद नहीं है ना कि कल्याण किवें होएगी, पर मन विच वो बेहरता हो उठी है कि असी अपनी कल्याण करनी है। जदों अपनी कल्याण करनी है, कल्याण किवें करिए, जदों ढूंढते ढूंढते गुरु नानक के घर की वडियाई सुनिया कि पंजवें थाई जोत गुरु अर्जन माहे टिकी है ते रामदासपुरे जाना करो। जदों आंदे ने दरबार साहब रामदासपुरे ते आके सरोवर साहब विच स्नान करते, सरोवर साहब विच स्नान करके रामदास सरोवर नहाता है, जिस उतरे सब उतरे पाप कमाते, सारे जिहड़े पाप जिहड़े कमाए जाते हैं अवगुण ने उन्हां दा नाश होता है। ते तो रूहां ही बड़ियां चंगियां ने जिहड़ियां आईयां ने स्नान करन ते दर्शन मेले करन। जदों उन्हां ने स्नान किया है ते बड़ी ठंड पई है, भाई बुढ़ा साहब जी के दर्शन होते हैं। धन धन भाई बुढ़ा साहब जी को पूछते हैं कि गुरु अर्जन देव महाराज के दर्शन किस तरह होणगे, कदों होणगे। जदों गुरु अर्जन देव महाराज के बारे पूछते हैं तो धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी सिफत करते हैं, कहते हैं महाराज बाणी उचार रहे ने, महाराज की ताकीद है कि कोई उन्हां तक पहुँच ना करे। जदों शामां दे दीवान विच महाराज हरमंदर साहब तख्त ते विराजमान होणगे गुरियाई गद्दी ते आप जी ने दर्शन करने। जदों बाबा बुढ़ा साहब जी नाल बचन विलास हो रहे ने ते मन जिहड़ा है ना बड़ा ही ठंडा हो रहा है, ते कहते ने जिन्हां दे सिख ऐसे ने ते फिर उन्हां दा गुरु कैसा होएगा। जिहड़े सिखां ने गुरु पासों सिक्खी लई है वो सिख ही ऐसे ने, ऐसे नम्रता, ऐसे मिठे, ऐसे संतोखे होए जिन्हां विच विकार का कोई लेश मात्र भी कण नहीं है। जब बाबा बुढ़ा साहब जी ऐसे ने ते जिन्हां पासों इन्होंने सिक्खी लई है, जिन्हां दी सेवा करते ने वो धन गुरु अर्जन देव महाराज कैसे होणगे। मन विच बड़ी तांग है कि जल्दी दर्शन हो ते दर्शनां दी जिवें अंदरों अरजोइयां भी कर रहे हैं। जदों शाम दे दीवान सजे हन, महाराज की कृपा नाल कीर्तन हो रहा है, रहरास साहब की चौकी होंदी है ते भट्ट सहबाना नूं आग्या होंदी है दर्शन करन दी। जदों दर्शन करते ने महाराज दे ते दर्शन देख जिवां गुरु तेरा, वो दर्शन ऐसे ने कि जिवें उन्हां नूं देख के ही पूरा जीवन मिल रहा है, जीवन जीण की शक्ति ही उन्हां दर्शनां विचों मिल रही है। महाराज की कृपा नाल जदों दर्शन करते ने ते कहते ने नैण जिहड़े ने संतोखे ही जाते हैं, एवें जिहड़ा हिरदा तपदा होया और ठंडा हो जाता है। जदों दर्शन करते ने ते अपना पिछला जिहड़ा है वो कीते होए याद आ जाता है कि असल विच मैं ब्रह्मा वां, ते उन्हां नूं याद आ जाता है असल विच असीं वेद हां ते असीं वेदां तो है आम अल्पक जीव बन रहे हैं ते हुण साडी कल्याण दा समां है। धन गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों च नमस्कार करके कहते हैं साडी कल्याण करो, सानू सराप तो मुक्त करो जो कि सराप असीं भोग रहे हैं। महाराज कहते हैं ये मुक्ति का एक ही रस्ता है, अकाल पुरख धन गुरु नानक पातशाह की सिफत करो। जिस सिफत करते हैं तो असीं सरापां तो मुक्त हो जाते हैं।
जिवें कल भी महाराज ने राय बलवंत ते सत्य जी नूं की आख्या कि सिफत करो, गुरु नानक पातशाह दी अकाल पुरख दी सिफत करो। सिफत करन विच की हुंदा है, असीं जिहदे गुण गांदे आ ना उहदे वर्गे हो जाते हैं। जे असीं सच्चे दे गुण गांदे आ ते सच्चे हो जाते हैं, जे मिठे दे गुण गांदे आ, मिठे दा ध्यान करदे आ ते मिठे हो जाते हैं। अंब बारे सोचते हो, अंब का ध्यान करते हो तो मूँह च मिठापन आता है ना। जलेबियां बारे सोचते हो तो मूँह च मिठापन आता है ना। जो अकाल पुरख वाहिगुरू बारे सोचते हैं, उन्हों का ध्यान करते हैं कि वो कितने सच्चे ने, कितने मिठे ने, कितनी निमरता की मूरत ने, किवें सारियां दे अवगुण बख्श लेंदे ने, किवें पर्दे कज लेंदे ने, किवें पापियां नूं तार लेंदे ने, फिर उन्हां वर्गे हो जाते हैं। ते परमात्मा की तो मौज ही ऐसी है, वो तो चाहते ही आए ने। साडे गुरु साहब की चाहते ने, सारे मेरे वर्गे हो जाए। पिता तो यही चाहता है पुत्र मेरे वर्गा होए, मेरे तो घट ना होए, मेरे तो वध हो सकता है, मेरे तो घट ना होए। ये होंदा ना पिता का। ते अकाल पुरख वाहिगुरू भी चाहते ने सारे मेरे विच आके मिलण, मेरे नाल एक मिक हो जाण। एक मिक होण लई वो अकाल पुरख की अवस्था तक जाना पएगा। जेवड़ आप तेवड़ तेरी उवें दा होना पैंदा है, तां मिलाप होंदा है। ते महाराज कहते ने सिफत करो, जब सिफत करांगे ते उन्हां वर्गे हो जांगे। भट्ट साहिबान कहते ने हाले ते साडे अंदरों विकार नहीं गए, साडे अंदरों विकार हले पूरे मरे नहीं ने। ते विकारी मन नाल किवें इन्ने उच्चे सुच्चे गुरु की सिफत करिए। तुसीं सानूं सिफत करनी सिखाओ। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज 9 सवैये उच्चारण करते हैं, जोत रूप धन गुरु नानक पातशाह की सिफत विच। जदों एवें सवैये उच्चारण करते हैं ते उन्हां भट्ट साहिबानां दे जिहड़े ना हिरदियां विच प्रकाश होण लग जाता है। ते ओह गुरु नानक पातशाह दे दर्शन करन लोचदे ने कि हुण सानूं भी दर्शन होण। ते दर्शन तां तक नहीं होंदे जब तक अंदरों पूरा मोह ते विकार जिहड़ा वो मिट ना जाए, संसे पूरे अंदरों खत्म ना हो जाए। जब तक कोई अंदर भरम है तां तक दर्शन नहीं होंदे। ते कहंदे महाराज साडे जिहड़े अंदर होर कोई बच्चे भी संसे ने, जिहड़े मोह बच्चे है, जिहड़ी होमे बच्ची है, ਉਹਦਾ भी नाश कर दो। हुण ऐसा ज्ञान सुनाओ सानू। पहले तो महाराज ने सिफत की है ना, कहते महाराज ऐसा ज्ञान सुनाओ कि साडे अंदरों अज्ञानता पूरी तरह ही जड़ी है ਉਹਦਾ नाश हो जाए। फिर महाराज ने होर 11 सवैये उच्चारण किए, जिन्हां विच ऐसा ज्ञान दिता कि उन्हां दे अज्ञान के सारे पर्दे ला के रख दिते। जो ज्ञान हो आया, धन गुरु नानक पातशाह के प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। धन गुरु अंगद देव जी के करते, धन गुरु अमरदास महाराज के करते, धन गुरु रामदास जी के करते, धन गुरु अर्जन देव जी के प्रत्यक्ष कर ही रहे हैं दर्शन। जो भट्ट साहिबानां नूं इवें ज्ञान हो रहा है, दर्शन कर रहे हैं, ते फिर महाराज ने कहा हुण तुसीं की जाणिया, हुण किवें जाण रहे हो धन गुरु नानक पातशाह नूं, अकाल पुरख नूं की जाण रहे हो। फिर भट्ट साहिबानां ने जिहड़े ने वो सवैये उचारे। ते सवैये की उचारदे ने, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद पयो तत् स्यों तत् मिलायो। कहते जोत रूप हरि आप परमात्मा गुरु नानक का रूप होया पे, ते फिर वो अंगद बने है, ते तत् नाल तत् जोत नाल जोत मिलाती। जिहड़ी जोत अकाल पुरख दी गुरु नानक पातशाह विच टिकी सी, वो फिर गुरु अंगद पातशाह विच टिकाती। एवें जो सिफतां करदे ने, फिर अगे होर गुरु नानक गुरु अर्जन देव महाराज की सिफत विच की कहंदे ने, तरन गगन नव खंड में जोत स्वरूपी देहो पर, पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन पर तक हर। कहते तरन विच, धरती विच, आकाश विच, नवां खंडा विच जोत स्वरूपी वो आप हर गुरु अर्जन का रूप होके परस रहा है। वो गुरु अर्जन देव जी ने जिहड़ा ज्योति रूप होके पसर रहे ने। ते मथुरा भट्ट जी इत्थे कहते ने कि गुरु अर्जन के प्रतक हर विच कोई अंतर नहीं है। तत् विचार यह मथुरा जगतारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। कहते कि कल जुग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्ट लगवै करो। जो महाराज दियां एवें फिर सिफतां कीतियां ते महाराज वर्गे अद्वितीय उस अवस्था नूं प्राप्त किया जिस अवस्था विच महान भगत जन ते जोगी सर होंदे हैं। जो एवें फिर सिफतां कीतियां ते मुक्ति की दात प्राप्त की। उन्हां जन्मां तो जिहड़े जन्मां च भटक रहे सी ते महाराज नूं
ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਭਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਢੋਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ 1 ਵਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 12 ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਸ ਏਕ ਫਿਰਿਓ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਰਸ, ਉਹ 1 ਵਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰੇ ਜਿਵੇਂ 12 ਵਰਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਰਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਨੋਂ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ कहती है कहती सुनी रहत को खुशी ना आए, कि सब लोग कहते हैं सुनिया कि मैं ब्रह्म रूप हाँ, मेरा 10ਮ द्वार खुला है, मैं अंदरों बड़ा मिठा वा, मेरे काल पुरख नाल साक्षात्कार होया पिया है, रहत को खुशी ना आयो। पर जब उन्होंने रहत वेखी ना, उन्होंने करनी वेखी, उन्होंने जीवन वेखिया, फिर मन को खुशी नहीं आई, क्योंकि रहत विच वो गल्लां नहीं सी जो कथनी विच सी। ते महाराज कहते अगों ब्रह्मा जी कहते फिर सानू मिले किवें, तुसीं सानू मिल गए, कहते असीं उन्हां दी सिफत किवें करिए। कहते एवें दे जिहड़े साध ने वो बथेरे डिठे जिहड़े पंडित सी, जिहड़े अपने आप नूं कहंदे अपने मूहों कहंदे सी असीं मिठे हां, पर रहत को खुशी ना आए। उन्हां दी रहत वेख के मन नूं खुशी नहीं आई। हर का नाम छोड़ दूजे पाए लगे, जिहड़ा हरि दा नाम है ना, नाम नूं उस धुन तो ही पैदा होए सी ना वेद, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, वो नाम तो ही वेद बने, नाम तो ही जिहड़े ने फिर ऋषि मुनि बने। कहते वो नाम ते वो सारे भुल बैठे ने, जिहड़ी असल तक वस्तु है, नाम नूं भुल के ते दूजे पासे लगे हुए ने। तो कहते फिर असीं उन्हां दी सिफत किवें करिए। कहते गुरदेव मिलायो भिखन जिव तू रखै तिवें रहो। हुण जिस मैनूं सतगुरु मिल गए ने भिखा जी कहते ने हे भिखन हुण तू उवें ही रह जिवें तेरे सतगुरु रखते हैं, हुण अपनी मत ना चला, हुण गुरु की शरण पिया रहो, जिवें गुरु साहब रखते ने तू उवें ही रह, क्योंकि हुण ढैण विच ही भलाई है। अब हम चली ठाकुर पैरा, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मान। कहते ओहदे विच ही भलाई है। धन गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਧੁਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੰਖ ਤੋਂ ਵੇਦ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਲਪੱਕੇ ਜੀਵ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਧੁਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧੁਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਦੋਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਉਸ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਉਸ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਧੁਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧੁਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਧੁਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜੁਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਪਵਾਈ ਝੋਂਪੜੀ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜੋਤ ਤੱਕ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਈ ਸਭ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋ
रघुराज जी ने पहले ही कह रहे ना, जेड़े गुरु अर्जन देव जी को जपणगे वो किसी संकट विच ते जो किसी भी गर्भ जुंडी विच नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने पता है हम साडी कल्याण होनी है। फिर अपनी कल्याण करके उन्होंने पहले गुरु अर्जन देव महाराज को जपया है। उन्होंने कहा, जब लो नहीं भाग लीलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बोधायो, कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछताए। उन्होंने कहा, महाराज कल जुग जीवी जीवा आकड़ असीं आम जीवा आकड़ भटकते फिरते थे। जब लो नहीं भाग लीलार उदय, जब तक मस्तक के भाग नहीं जाते थे, जो मस्तक के भाग जाके ने तुहाडे नाल मिलाप होया ते तक विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनाया। तुसीं जग नूं तारन लई अवतार बनाया है। असीं तुहानूं जपदे पे हां, साडा जिहड़ा है गर्भ दुनिया विच आउण दा सिलसिला है इहनूं खत्म कर दो। जदों महाराज की सिफत कीती, महाराज ने वो जिहड़ा सिलसिला उस खत्म कर दिता। महाराज निमरता दी मूरत सी। महाराज जी नूं जिवें होंदा ना निमरता बस हो गई, जिवें अपनी जिहड़ी उस्तत विच गुरु अर्जन देव जी उस्तत विच जो सवैये सी वो महाराज हुण दर्ज करन बाणी विच कि नहीं करन। पर महाराज ने जानिया कि यह मेरी सिफत नहीं है, गुरु नानक दी जोत दी सिफत है। जे नहीं लिखते तो ईमानदारी नहीं है ना। फिर महाराज ने वो भी सिफत के सवैये चाहे वो महाराज के रूप के सवैये सी, महाराज ने विच अंकित किए हैं। इस करके गुरु पर कभी भी किसी भी सवाल जवाब को लेकर शंका ना करया करो। महाराज के अगे बेनतियां करया करो, महाराज साडे सारे शंके आपके चरणों च निवारण ही रहे। कभी गुरु की करनी उपर ना जाइए कि गुरु की करनी काहे तावो, कि जो गुरु करे उन्होंने भल कर मानो, उन्होंने क्यों किया ए ना उहदे विच ना पिया करिए। साडी अनपग बुद्धि है, अपनी बुद्धि का सहारा लैने आ। ये मन चंचला चतुराई किने ना, चतुराई नाल नहीं पा सकीदा। जिवें भाई पैड़ा जिन्हें जब थोड़ी जी चतुराई दिखाई कि मैं देखा कि किवें सारियां ताकतां मिलदियां ने, सुनिया ना सी ते उन्हां नूं चतुराई नाल नहीं मिलिया। भोले पाए मिले रघुराया, जो भोलापन दिखाया महाराज 5 पैसे दे मेरी कुलास ते भी बहुत ने, ते महाराज ने कितनी ही बख्शिशां दे दित्तियां। इस करके याद रखिए, ये मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरा। ये अपना याद रखना है कि महाराज को भोले बच्चे जिहड़े महाराज के अगे नतमस्तक रहते हैं, उन्होंने शरण विच रहते हैं, उन्होंने कहे अनुसार चलते हैं, हुक्म बंदगी विच रहते हैं, वो चंगे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो खेड़ को समझ जाते हैं ते खेड़ को समझ के महाराज तक पकड़ जाते हैं। महाराज माँ ने पट्टी बन्नी है ना अखा ते कि मैनू लभ, अपने बच्चे पट्टी बन के किया, देख मैनू लभ, तू छू के लभ सकना है, माँ को पछाण सकना है। एवं महाराज ने माया की पट्टी बनी कि देख हूँ तू मैंने पछाण सकता, तेरा मेरे नाल कितना प्यार है। महाराज ने खेड़ विच पाता है। हुण यह खेड़ केड़ी है? पई प्राप्त मानुख दरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। हुण इस खेड़ का आनंद भी लैना है ते खेड़ को जितना भी है। सिक्खी यही होए कि आनंद भी लैना है खेड़ का ते खेड़ को जितना भी है। ये खेड़ का भार नहीं लेना कि असी हार जावांगे, नहीं। महाराज अंग सदने गुरु मेरे संग सदा है नाले, जितांगे ही जितांगे। पर रहना महाराज की शरण विच, महाराज का हाथ नहीं छोड़ना। महाराज को बेनतियां करनियां ने, ना हाथ छोड़िए ते ना तू छुड़वाई महाराज, ना वो काम करिए जिहड़ा तैनूं पाता ते ना तू कराई। महाराज सदा अपने चरणों नाल जोड़ के रखे। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी। जूते निशान रहे संत महाराज, सजते दीवान रहे महाराज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की